पेट में ट्विन प्रेगनेंसी होती है, यानी कि 2 नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ज्यादा हार्मोन तो ज्यादा वॉमिटिंग। ओके, ढोकला खा सकते हैं? ढोकला, हाँ ढोकला खा सकते हैं। उत्पम? उत्पम भी खा सकते हैं। डोसा? डोसा डोसा। चाय कॉफी लेने का कोई फायदा नहीं है, चाय और कॉफी से और एसिडिटी होगी। इसके अंदर 2 सॉल्ट हैं, डॉक्सिलामिन सक्सिनेट। ठीक है, लेकिन वॉमिटिंग होना बहुत कॉमन है, 70 से 80% लेडीज को होती है कि जिसको वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है उसकी प्रेगनेंसी अच्छी है, अच्छी मानी जाती है। जैसे जिनको नहीं हुई है, हाँ जिनको नहीं होती है उनकी प्रेगनेंसी भी नॉर्मल होती है। जैसे ही बेबी कंसीव होता है एक लेडी की बॉडी में, वैसे ही ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे? प्रेगनेंसी में जैसे वॉमिटिंग होती है लेडीज़ को, मैक्सिमम लेडीज़ को होती है, कुछ लेडीज़ को नहीं होती है, लेकिन जिनको होती है उनको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो अभी रुचि जैन मैम के पास चलते हैं, तो वो बताएंगे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, वो पूरी डिटेल में बताएंगे। और होती क्यों है ये भी बताएंगे, प्लस मेडिसिन नहीं अगर खा पा रहे हो तो आप उसके अलावा घरेलू उपाय, ठीक है, दोनों बताएंगे, ठीक है। कईयों को होता है कि बहुत ज़्यादा होती है, कईयों को होती नहीं है, जैसे इसको नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हुई थी, इतनी सी भी नहीं हुई। और कईयों को होता है कि पहले कुछ टाइम से ये ना इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो पानी पीते तो भी, समझ रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आपको कोई भी कमेंट रहता है तो आप सवाल रहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो, देन आप वीडियो देखो और अपना, शायद आपका इस वीडियो में आपका जो सवाल है वो क्लियर हो जाए। मैम प्रेगनेंसी में जैसे मेरे को वॉमिटिंग तो नहीं आई है, लेकिन और लेडीज होती हैं जिनको बहुत वॉमिटिंग आती है, ठीक है। तो वो मुझसे पूछ रही थी भी आपने कौन सी मेडिसिन ली थी, तो मैंने तो कोई मेडिसिन ली नहीं। तो आप बताओ कि कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए जो सही हो उनके लिए, सेफ हो। प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग बहुत कॉमन है, इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। अब इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस क्यों दिया गया है? ये इसलिए क्योंकि ये मोस्टली सारी लेडीज को मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा होती है। कोई कोई ऐसी भी लेडी होती है जिसको पूरे दिन ही वॉमिटिंग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम इसका कॉमन है मॉर्निंग का, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। अब आप बोलोगे कि क्यों होती है? ये होती है प्रेगनेंसी में बन रहे एक हार्मोन की वजह से जिसका नाम है HCG। जैसे ही बेबी कंसीव होता है एक लेडी की बॉडी में, वैसे ही ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इस हार्मोन का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे नौजिया की, जी में चलाने वाली या वॉमिटिंग की फीलिंग बढ़ती जाती है। इस हार्मोन का लेवल बढ़ता है फर्स्ट 3 मंथ्स में, यानी कि धीरे 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 बढ़ता जाता है। वैसे ही वॉमिटिंग भी धीरे 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 बढ़ती जाती है। जैसे ही 3rd मंथ खत्म होता है, 4th मंथ आ जाता है, ये हार्मोन का लेवल स्टेबल हो जाता है। तो मोस्टली जिन लेडीज को वॉमिटिंग पहले बहुत ज्यादा हो रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और आगे जाके प्रेगनेंसी में ये हार्मोन का लेवल थोड़ा कम भी हो जाता है, तो बाद में ये वॉमिटिंग बिल्कुल ठीक हो जाती है। पहले के जमाने में इस वॉमिटिंग को इस चीज से एसोसिएट किया जाता था कि जिसको वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है उसकी प्रेगनेंसी अच्छी है, अच्छी मानी जाती थी, और ये साइंटिफिकली भी सही है। जिनको नहीं होती है फिर, जैसे जिनको नहीं हुई है, हाँ जिनको नहीं होती है उनकी प्रेगनेंसी भी नॉर्मल होती है, ठीक है, लेकिन वॉमिटिंग होना बहुत कॉमन है, 70 से 80% लेडीज को होती है। और ये चूंकि प्रेगनेंसी वाले हार्मोन की वजह से हो रही है, तो जैसे जैसे हार्मोन बढ़ेगा वैसे वैसे वॉमिटिंग बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपके बेबी की ग्रोथ हो रही है। और यहाँ तक कि ये उन लेडीज में ज्यादा देखी जाती है जिनके पेट में ट्विन प्रेगनेंसी होती है, यानी कि 2 नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ज्यादा हार्मोन तो ज्यादा वॉमिटिंग। तो उन लेडीज को वॉमिटिंग ज्यादा होती है जिनके पेट में ट्विन बेबीज होते हैं। किसी किसी लेडी को तो इतनी ज्यादा वॉमिटिंग होती है कि उससे खाना तो छोड़ो, पानी भी नहीं बचता। ऐसी कंडीशन को हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। तो इनके लिए क्या करना, कौन सी मेडिसिन सही रहेगी इनके लिए? मतलब जिनको ज्यादा वॉमिटिंग होती है और जिनको कम होती है उनके लिए, दोनों के लिए मेडिसिन बता दो। क्योंकि ये प्रेगनेंसी में एक बहुत ही कॉमन समस्या है, और इसीलिए इसके लिए दवाइयां भी बहुत सारी बनाई गई हैं। लेकिन कुछ दवाइयां जो मैं रिकमेंड करूंगी आपको अभी, वो बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना माँ के ऊपर ना बच्चे के ऊपर। सबसे पहले जो दवाई यूज की जाती है, सबसे कॉमन जो यूज करते हैं, उसका नाम है डॉक्सिनेट। इसके अंदर 2 सॉल्ट हैं, डॉक्सिलामिन सक्सिनेट और पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। ये 10-10 mg की डोज में आती हैं। ये कंप्लीटली सेफ मेडिसिन है। इस मेडिसिन को हम शुरू करते हैं 10 मिलीग्राम की डोज से, यानी रोज की 1 गोली से। जिस किसी पेशेंट को कम वॉमिटिंग है उसको मैं बोलती हूँ कि रोज 1 गोली शाम के टाइम ले लो। शाम के टाइम लेने का ये फायदा है कि जब तक इस गोली का असर बॉडी में जाके असर करना शुरू करती है 10 घंटे या 12 घंटे में, तब तक अगली सुबह आ जाती है, और सुबह वाला असर जो है इसका, मॉर्निंग सिकनेस कम करने वाला, वो फिर इसका मैक्सिमम होता है। तो इसलिए ये 1 गोली रोज शाम को उसको फिक्स टाइम पे 6, 7, 8 बजे ले लेनी चाहिए। दूसरा इसका फायदा ये है कि इस वॉमिटिंग इस टैबलेट से थोड़ी सी नींद आती है।
तो जिन लेडीज को नींद की प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी होने की वजह से, किसी को नींद ठीक से नहीं आ रही, तो वो जब उसे शाम को लेगी तो उसको रात को नींद भी अच्छे से आएगी, तो ये डबल फायदा करती है। ये हल्की सी टैबलेट एंटी एलर्जिक का भी काम करती है, तो इसके कई सारे फायदे हैं, इसका नुकसान कोई भी नहीं है। किसी किसी लेडी को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए हम इस टैबलेट को 2 बार दिन में या 3 बार दिन में या 4 बार भी दे सकते हैं। ये कंप्लीटली सेफ है, यहाँ तक कि इस टैबलेट को अगर आप दिन में 5 या 6 बार भी ले लो तो भी ये कोई नुकसान नहीं करती। ठीक है। और मैम ये नॉर्मल पानी के साथ या नींबू पानी के साथ ले सकते हैं या दूध के साथ? इस टैबलेट को हम किसी भी लिक्विड के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ या नींबू पानी के साथ या फिर दूध के साथ, लेकिन इसको चाय या कॉफी के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चाय या कॉफी हमें एसिडिटी करते हैं। मैम जिनको ये मेडिसिन ना लेनी हो या किसी को सूट नहीं करती, तो होम रेमेडीज भी कुछ हैं क्या जिससे वॉमिटिंग ना आए? हाँ स्नेहा, बहुत सारी होम रेमेडीज होती हैं। मैं आपको 7-8 टिप्स बताती हूँ जिससे कि हमें प्रेगनेंसी में होने वाले मॉर्निंग सिकनेस से छुटकारा मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि रात को क्या होता है कि जब एक लेडी सो जाती है और वो 7-8 घंटे तक लगातार कुछ नहीं खाती, तो उसकी बॉडी में शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं। तो जब वो सुबह उठती है तो उसको उसका जी कच्चा इसलिए होता है क्योंकि उसकी बॉडी में शुगर लेवल काफी लो है। तो सबसे पहला घरेलू नुस्खा तो ये है कि सुबह उठते ही, यानी कि ब्रश करने से भी पहले, आप कुछ ठंडा या मीठा खा लें। जैसे कि आप कोई ड्राई टोस्ट खा सकते हैं, आप कोई कुकी खा सकते हैं, कोई बिस्किट खा सकते हैं, और आधा ग्लास ठंडा मीठा दूध या फीका दूध ले सकते हैं। कोई भी गर्म चीज ना लें सुबह उठते ही। चाय कॉफी लेने का कोई फायदा नहीं है, चाय और कॉफी से और एसिडिटी होगी। ऑलरेडी आपका पेट खाली पेट थे, खाली पेट में एसिड बनता है और आपकी बॉडी की शुगर लेवल भी डाउन है, तो ऐसे में आपको सुबह उठते ही चाय कॉफी नहीं लेनी। कई पेशेंट्स को तो ब्रश करने से भी नौजिया होता है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप उठो, उठते ही कुछ खा लो। यहाँ तक कि आपने बेड की साइड के टेबल पे ही कुछ तैयार रखो, जिससे कि आप उठते ही कुछ खा लोगे तो आपका नौजिया काफी हद तक ठीक हो जाता है। सेकंड घरेलू नुस्खा, बहुत अच्छी जो चीज एक हमारे सबके घर में अवेलेबल होती है, वो होती है अदरक, यानी कि जिंजर। जिंजर बहुत अच्छी, बहुत गुणकारी चीज है और इससे प्रेगनेंसी में होने वाले नौजिया से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, बहुत छुटकारा मिलता है। जिंजर को लेने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जिंजर का जूस ले सकते हैं या फिर घर में ही आप जिंजर को फ्रिज में रख दें, उसको सक कर सकते हैं, उस पर कुछ नमक नींबू डाल के उसको चूस सकते हैं। जिंजर की टैबलेट्स भी आती हैं, आप वो भी ले सकते हो। जिंजर को आप टी में डाल के भी ले सकते हो विद समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए साथ में। तीसरा एक अच्छा नुस्खा ये है नौजिया से बचने का कि आप एक ही बार में भरपेट खाना ना खाओ, छोटे छोटे मील्स लो और बार बार लो, यानी कि हर 1 या 2 घंटे के गैप में थोड़ा थोड़ा खाना खाओ। जैसे कि आपने सुबह उठ के नाश्ते में 1 रोटी खाई, जबकि आपको भूख तो 2 रोटी की थी, तो आपने 1 रोटी और थोड़ी सब्जी खा ली। फिर 1-2 घंटे के बाद एज अ स्नैक थोड़ा सा फ्रूट ले लिया। फिर 1-2 घंटे के बाद आपने नारियल पानी या नींबू पानी या घर में बनी हुई लस्सी या छाछ ले ली। ऐसे ही करके आप 1-1, 2-2 घंटे के बाद कुछ कुछ न्यूट्रिशियस खाते रहो, और ये ध्यान रखें कि ये सब चीजें गर्म ना हो, ठंडी हो। एक और जो सबसे अच्छी चीज खाने में सही रहती है वो होती है कोई भी सीजन के हिसाब से अवेलेबल जूसी फ्रूट। जैसे कि इस टाइम सीजन में तरबूज आ रहा है बहुत अच्छा, या फिर आप सर्दी के मौसम में ऑरेंजेस ले सकते हो, एप्पल, बनाना, ये सब भी सारे सीजन में अवेलेबल रहते हैं। तो आपको मीठा और ठंडा फ्रिज में रखा हुआ फ्रूट भी चल जाएगा, ये लेना चाहिए। जो अवॉइड करने वाली चीजें हैं प्रेगनेंसी वाले नौजिया में, वो है सबसे ज्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना। स्पाइसी खाने से और एसिडिटी होती है, तो ये तो बिल्कुल अवॉइड करना है। किसी भी तरह की मिर्च, जैसे हरी मिर्च, लाल मिर्च या काली मिर्च, सब एसिडिटी को बढ़ावा देती हैं, तो स्पाइसेस ना खाएं। ऑयली खाने से क्या होता है कि ऑयली खाना हमारे पेट में बहुत देर तक रहता है, यानी कि डाइजेशन में टाइम लगाता है। तो इसलिए ऑयली खाना अगर हम खाएंगे, जैसे हमने इंडियन फैमिलीज में ट्रेंड है कि सुबह नाश्ते में पराठे खा लिए, तो पराठे बहुत देर तक स्टमक में रहते हैं और वो स्टमक की फुलनेस कराते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा एसिड बनता है और एसिडिटी की समस्या ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए ऐसा खाना आपको नहीं खाना है जो कि डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो। डाइजेस्ट करने वाली बात से एक और नुस्खा ये है कि आपको खाना खाना है जो इजीली डाइजेस्ट हो, यानी कि थोड़ा सा सेमी सॉलिड, यानी कि ना ज्यादा हार्ड, ना ज्यादा सख्त और ना ही ज्यादा नरम, ना ही ज्यादा लिक्विड। कभी कभी तो पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमसे प्लेन पानी भी नहीं पिया जा रहा, तो प्लेन पानी पीने से इसका कोई फायदा नहीं होता। इससे अच्छा ये है कि हम पानी में कोई नमक, नींबू, चीनी, जैसे घर में बना के शिकंजवी ले रहे हैं या नारियल पानी ले रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में से जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है वॉमिटिंग से, वो भी साथ के साथ रिप्लेस होता रहे। घर में बना हुआ नींबू पानी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से लेके ORS का घोल पी सकते हैं, इलेक्ट्रॉल का सोल्यूशन पी सकते हैं।
और खाने की चीज़ों में जैसे मैंने बताया कि पराठा या रोटी, ये जो चीज़ें हार्ड हैं, आपको डाइजेस्ट हो नहीं रही हैं, तो आप उसकी जगह गेहूं का दलिया, जिसमें आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, या फिर खिचड़ी, या फिर सूजी का बना हुआ उपमा, ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हैं, जो कि पौष्टिक भी हैं और काफ़ी हद तक ईजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं और नौजिया नहीं करती। एक और जो मैं आपको टिप देना चाहूँगी वो ये है कि प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उल्टी और जी मिचलाने वाला टाइम होता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन ना खाएं। जैसे कि आयरन, कैल्शियम, कुछ पेशेंट्स पहले से आयरन कैल्शियम खा रहे होते हैं, वो आयरन कैल्शियम भी एक्चुअली गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी का एक कारण हो सकता है। इसीलिए हम फर्स्ट 3 मंथ्स बेबी की ग्रोथ के लिए सिर्फ फॉलिक एसिड देते हैं। फॉलिक एसिड एक बहुत ही बेसिक सा विटामिन है जिससे बिल्कुल एसिडिटी नहीं होती, तो फर्स्ट 3 मंथ्स की ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड ही काफ़ी है। तो इसलिए एक्स्ट्रा मेडिसिन फर्स्ट 3 मंथ्स में ना लें, घरेलू नुस्खे अपनाएं और साथ ही जो मैंने डाइट की सलाह दी है वो अपनाएं। और जो मैंने एक सेफ मेडिसिन आपको बताई है डॉक्सिलामिन, ये आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह लेके, अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, लेकिन इस मेडिसिन को भी एक बार में 1 गोली या 2 गोली से ज्यादा ना खाएं, इससे ज्यादा खाने पे आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब डॉक्टर से पूछ के ही लें जितनी हाँ। भी लेनी है। अगर आपको ज्यादा अगर वोमिटिंग हो रही है तो वो आपको बताएंगे कि एक दिन में कितनी लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा ही हो जाए तो मतलब बहुत वोमिटिंग ही ज्यादा वोमिटिंग हो जाए तो हो सकता है आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़े, आपकी बॉडी से जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल गए हैं उसके लिए आपको ड्रिप भी लगवानी पड़ सकती है, ग्लूकोज भी चढ़वानी पड़ सकती पानी है। की कमी नहीं होनी चाहिए ना body हाँ, में। पानी की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैम आप अपनी आईडी, इंस्टा और फेसबुक आईडी बता दो जरा, अगर कुछ इंक्वायरी होगी तो। इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी आईडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। ठीक है, ओके। ढोकला खा सकते हैं? ढोकला, हाँ ढोकला खा सकते हैं। उत्पम? उत्पम भी खा सकते हैं। डोसा? डोसा डोसा भी खा सकते हैं। पिज्जा? नहीं, पिज्जा नहीं खा सकते। पिज्जा मैदे का बना हुआ होता है और बेक्ड होता है, लेकिन उसमें चीज और फैट की अमाउंट ज्यादा होती है, इसलिए वो आपको सूट नहीं करेगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। डोसा जबकि दाल चावल को फर्मेंट करके बनाया जाता है तो वो डाइजेस्ट इजीली हो जाता है, इसलिए डोसा खा सकते हैं। डोसा खा सकते हैं जी। इतनी बातें मैंने पूछी, हमने खा दी। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको सारा क्लियर हो चुका होगा कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है क्या करना है, और बहुत ज़्यादा होती है तो क्या करना है, और कम हो रही तो क्या करना है। तो फाइनली मैम ने जो मेडिसिन बताई है मैंने जूम करके दिखा भी दिया, किसी को क्लियर आई होगी नहीं आई होगी तो देन जो आपका डॉक्टर है वो आपको रेकमेंड कर देगा ये खा सकते हो ये नहीं खा सकते। देन ओवरऑल इस वीडियो में आपके जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना। हॉस्पिटल लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्टर रुचि जाट मैम का थैंक यू। बाकी इनकी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी ऑनलाइन भी आपको शो की होगी वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। और आप नेक्स्ट वीडियो किस पे टॉपिक पे चाहते हो कमेंट कर देना, अगर बहुत ज्यादा कमेंट हुए तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो।